दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं जो कॉलम हमारा रहता है, जो पिलर हमारा रहता है, उसको मजबूत कैसे बनाना है, स्ट्रॉन्ग कैसे बनाना है और अर्थ के प्रूफ हम उसको बोल सकते हैं। कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं, 15 से 20 बातें ऐसी बताऊंगा। अगर वो चीज़ें अपने कॉलम में आप करते हो, गारंटी है वो टूट जाए, क्योंकि फेलियर होते हैं अगर आप उसको अच्छे से नहीं बनाओगे। तो अगर ये जो 15 से 20 चीज़ें मैंने बता दी आपने कर ली अपने कॉलम में, तो कोई दिक्कत आपके कॉलम को नहीं आने वाली है। तो स्टार्ट करता हूं, कोई टाइम आपका वेस्ट नहीं करने वाला हूं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो सबसे पहली चीज़ क्या करनी है, देखो जो कॉलम है हमारा मोस्टली वो फेल कहां से होता है। जैसे आप सामने देख रहे हो नीचे, मतलब कोई 1 मीटर या 3 फुट के एरिया में वो फेल होता है। मोस्टली चांसेस होते हैं कि कॉलम आपका यहां से फेल होगा, जैसे सामने आप देख रहे हो। और इसी जगह को हमें स्ट्रॉन्ग करना होता है। और इसी जगह को स्ट्रॉन्ग किस तरीके से किया जाता है, वो किया जाता है जो हमारे रिंग होते हैं, स्टीरअप होते हैं, उसकी स्पेसिंग कम करके, मतलब 5 इंच या हम बोलो 125 mm, इससे ज़्यादा स्पेसिंग आपको नहीं देनी है। एक दूसरे से वो जो स्टीरअप है, रिंग है, एक दूसरे से दूर नहीं होने चाहिए, आपको बिल्कुल पास पास देनी है 1 मीटर तक। लेकिन यहां सामने आप देख रहे हो क्या किया गया, मेरा पूरा हाथ इसमें घुस रहा है, मतलब अप्रॉक्स 200-300 mm स्पेसिंग दी हुई है। और ये पूरे कॉलम में वही हाल है। पूरे कॉलम में आप स्पेसिंग देखो 1 मीटर या 3 फीट से ऊपर आप स्पेसिंग बढ़ा सकते हो। आप कर लो 150 mm दे दो या 175 mm दे दो, लेकिन जो नीचे का एरिया होता है वो क्रिशियल एरिया होता है, मतलब वो बहुत रिस्की जोन है, वहीं से कॉलम आपका टूटता है। और वहां पे आपने अगर तरीके से काम नहीं किया तो फेलियर होने के चांसेस हो जाते हैं और कॉलम वहां से फेल हो सकता है। तो आपको स्टीरअप जो स्पेसिंग है वो प्रॉपर वहां से देनी है, ये ध्यान देना है। पहली टिप ये आपके लिए रही। दूसरी टिप को क्या करना है आपको, दूसरा जो आपका कॉलम होता है, वर्टिकल सरिया जो होता है, आपका सरिया है, उसके नीचे हम एल देते हैं, जो डेवलपमेंट लेंथ होती है। डेवलपमेंट लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो मस्ट आपको देनी ही देनी है। वो जो एल है आपका, वो प्रॉपर आपका 300 mm होना चाहिए, या पूरा डेवलपमेंट लेंथ के हिसाब से होना चाहिए 50D, मतलब एल प्लस आपके जितना फुटिंग में सरिया आ रहा है उतना 50D होना चाहिए। ये अलग मैं पेपर पे समझाऊंगा, यहां समझ नहीं आऊगा। बस ध्यान रखना कि जो आप एल दोगे वो आपके चारों कोने पे निकलना चाहिए पूरा प्रॉपर तरीके से। ऐसा नहीं देना जैसे आप सामने देख रहे हो पूरा कवाड़ा कर दिया इस कॉलम का। इस कॉलम का कोई काम नहीं, कोई फंक्शन नहीं है। जब इस पे लोड आएगा, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस लगेंगे, ये फेल होगा ही होगा। तो ये चीज आपको ध्यान देना ही देना है। नेक्स्ट चीज, आपने अभी देखा होगा टर्की में अर्थक्वेक आया, 7.8 तक का कुछ मैग्नीट्यूड था उसका। तो उसमें बहुत ज्यादा बिल्डिंग क्रैश हुई है, टूटी है। वो किस कारण टूटी है, मोस्टली रीजन अगर मैं थोड़ा थोड़ा उसका 1-2 मिनट उसके लिए आपका लूंगा मैं, वो टूटी है कॉलम प्रॉपर साइज के नहीं थे। मतलब कॉलम के साइज आप पिक्स में भी देख लो, सामने आप पिक्स देख रहे हो, कॉलम के साइज कितने हैं, इतने साइज में इन्होंने मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाई हुई है। और उसमें आप सरिया भी देख रहे हो, बीच में स्टीरअप, थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा होगा आपको। सरिया कितना पतला सरिया, मेरे को लग रहा है 12 mm का सरिया डाला हुआ, ना स्टीरअप दिख रही है। तो ये मेन कारण जो बिल्डिंग गिरने का है वो कॉलम साइज है, उसमें सरिया प्रॉपर तरीके से नहीं है, डेवलपमेंट लेंथ नहीं है, टाइज प्रोवाइड नहीं की है। तो ये मेन रीजन है। बाकी अगर इस पे आपको वीडियो चाहिए होगी कि कारण क्या था कि इतनी ज्यादा बिल्डिंग गिर गई वहां पे, तो उस पर मैं अलग से आपको वीडियो लेके आ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो हम टॉपिक पे आते हैं। हमारी बात चल रही थी कि आपको जो सरिया है प्रॉपर प्रोवाइड करना है, साइज भी उसका देखना है। मतलब जो मेन बार है वो तो आपको स्ट्रक्चर इंजीनियर से डिज़ाइन करवा लेना है। जो स्टीरअप है मिनिमम 8 mm का रखना ही रखना है आपको। ये हो गई सरिये की बात। देखो फिर आपको करना क्या है, जो आप जब कॉलम खड़ा कर रहे हो, आपने एल नीचे सेट कर लिया, सब कर लिया, फिर आपको उसका प्लम्ब आउट कर लेना है, उसकी वर्टिकलिटी चेक कर लेनी है कि वो जो सरिया है हमारा वो बिल्कुल सीधा है कि नहीं है। अगर सीधा नहीं होगा पहले ही तो दिक्कत आती है, जॉगल मारना पड़ता है, क्योंकि जब ऊपर हम स्टार्टर करने जाएंगे तो वो दिक्कत आएगा। फिर आते हैं जो आपका कॉलम रहेगा, उसको और सही तरीके से करने के लिए आपको उसको पोजीशन में रखना पड़ेगा। पोजीशन में कैसे रखेंगे, कुछ लोग स्टार्टर नहीं करते हैं, आपको क्या करना है, कॉलम का स्टार्टर मस्ट करना है। अगर कॉलम का स्टार्टर आप करोगे तो आपका कॉलम क्या रहेगा, पोजीशन में रहेगा, ऐसी दिक्कत आपको नहीं आएगी। सामने देखो क्या हुआ है, यहाँ पे नीचे जो कॉलम है उसका स्टार्टर नहीं किया था, तो सरिया अपनी पोजीशन से चला गया, तो उसको बेंड करना पड़ रहा है। और उसको जब जॉगल कर रहे हैं हम लोग, तो जॉगल से होगा क्या, जॉगल से यही चीज होने वाली है कि उसका प्रॉपर से लोड डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, तो वहां क्रैक आएंगे उस कॉलम में। तो ये चीज भी आपको ध्यान देना ही देनी है, तो स्टार्टर आपको करना ही करना है।
फिर एक चीज का और ध्यान देना है, जो कंक्रीट रेशो, जो आपने कंक्रीट यूज करना है उस कॉलम में, उसकी प्रॉपर रेशो रखो। मतलब जितना M25 कंक्रीट से मेरे ख्याल में कॉलम में नहीं यूज करो, M25 ग्रेड जो रहता है हमारा कंक्रीट का वो यूज करना ही करना है। और पता कर लो, अगर आपको आइडिया नहीं है M25 ग्रेड क्या है, तो आप किसी इंजीनियर से पता कर लो या गूगल से कर लो, यूट्यूब से, हर जगह से आपको मिल जाएगा। और जब आप कंक्रीट कर रहे हो, एक तो ऐसे जिस तरीके से यहाँ कॉलम किया जा रहा है, खाचा जा रहा है, मतलब डंडे से क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, उसका कुछ नहीं होने वाला इस कॉलम का। इसमें होगा क्या, हनीकॉम्ब बन जाएगा, जैसे आप सामने देख रहे हो, जहाँ कुछ बीच में मटेरियल छूट जाएगा, डंडा ही छूट जाएगा, तो वो उस कॉलम का क्या होने वाला है, कोई उसका अब फ्यूचर नहीं है, वो बाद में फेल होगा ही होगा। तो हनीकॉम्ब आपको नहीं करना है, प्रॉपर से वाइब्रेटर लाओ, उसकी नीडल जो है 60 mm 90 mm उतनी नीडल उसमें डाल के उसको कर लो वाइब्रेट, कोई दिक्कत उसमें नहीं आएगी। अगली चीज आपको ध्यान देनी है, जो कॉलम की शटरिंग है, शटरिंग पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। अगर शटरिंग प्रॉपर से नहीं होगी तो उसकी स्लरी क्या होगी, बाहर निकल जाएगी। अगर आदमी में से खून ही बाहर निकल गया तो वो कुछ नहीं बचेगा। तो उसमें खून क्या काम करता है, जो हमारा सीमेंट है, जो पानी के साथ सीमेंट मिला हुआ है, अगर वो कॉलम से निकल गया तो उस कॉलम का कोई वो नहीं है। तो आपके कॉलम में से थोड़ी भी स्लरी बाहर नहीं निकलनी चाहिए। अच्छी MS का फ्रेम बनता है जो, उसकी शटरिंग करो। अगर आप प्लाई की शटरिंग कर रहे हो, उसको भी प्रॉपर से सपोर्ट लगाओ, हर तरीके से सपोर्ट लगाओ कि आपका जो स्लरी है वो लीक ना करे। ये चीज़ भी आपको ध्यान देनी है। और कभी भी ब्रिक की शटरिंग यूज मत करो। जैसे सामने क्या किया गया, कॉलम के चारों तरफ ब्रिक वर्क कर दिया है, उसमें कंक्रीट डाला जाएगा, तो बाद में ये ब्रिक भी आपकी वेस्ट होगी और इसमें से स्लरी निकलती है। और मिसएडवांटेज क्या है कि जो ब्रिक है वो पानी सोख लेती है, चूस लेती है पूरा कंक्रीट में से, तो वो आपका कंक्रीट की स्ट्रेंथ ही खत्म होगी। तो ये चीज भी आपको ध्यान देनी है। और जब आप शटरिंग कर रहे हो तो आपको ध्यान देना है कि कवर ब्लॉक प्रॉपर से चारों तरफ कवर ब्लॉक होगा। अगर 50 mm 40 mm जितना है, क्योंकि 50 mm या 40 mm से कम कॉलम में कवर आपको नहीं देना है, अगर उतना कवर ब्लॉक प्रोवाइड कर रहे हो तो वो चारों तरफ मिलना चाहिए, तो उससे सेफ रहता है हमारा सरिया। फिर जब हमारा शटरिंग होगी, कंक्रीट हो रहा है, तो आपको चेक करना है कि जो उसका कॉलम है, प्लम बॉब चेक करो, पहले भी करो, बाद में जब आपका कंप्लीट हो जाता है शटरिंग, उसके बाद भी उसका प्लम बॉब चेक करो, वर्टिकलिटी चेक करो कि आपका कॉलम सीधा खड़ा है कि नहीं। अगर थोड़ी भी उसमें 5 mm में बहुत बोल रहा हूँ, थोड़ा भी अगर उसमें टॉलरेंस 5 mm भी नहीं देना, अगर 5 mm भी आगे पीछे होता तो फेलियर के चांसेस बन जाते हैं। फेलियर नहीं भी होगा तो क्रैक के चांसेस बन जाते हैं। और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में 5 mm बहुत हो गया, 5 mm यहाँ होगा, ऊपर जाते जाते वो 50 mm हो गया होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी ही देनी है। और जब भी आपका देखो कॉलम हम पूरा 10 फुट या 3 मीटर एक साथ तो भर नहीं देंगे, तो उसको थोड़ा हाफ में भरेंगे। लगा लो एक दिन में तो ऐसे भी मैं, जो हमारा IS कोड कहता है 1500 mm या 5 फुट से ज़्यादा भरना नहीं होता है, लेकिन हम लोग 2100 mm या 2700 mm या 2100 mm भरते हैं। ठीक है, जब आप 2100 mm कंक्रीट उसमें भर रहे हो तो प्रॉपर तरीके से भरो, 1.5 मीटर से ज़्यादा दूर से कंक्रीट उसमें मत फेंको। और जब आपका एक बार कंप्लीट हो गया, मतलब 2100 mm तक आपने कंक्रीट कर लिया, तो उसमें शेयर की बनाओ। शेयर की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये सामने आप जैसे देख रहे हो, खड्डा जैसा बना देना है कि जो फ्यूचर में कंक्रीट उसमें डालेंगे तो प्रॉपर बॉन्ड उसमें बन जाए, वहां से फेलियर नहीं हो। फेलियर होके चांसेस वहां से मोस्टली बन जाते हैं। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान देनी है, आपकी शेयर की होगी। फिर ऊपर हम जब 2100 mm तक हमने कॉलम भर दिया, फिर ऊपर हम टोपी भरते हैं, टोपी बोला जाता है उसको। जो जितना भी आपने 2100 भर दिया, आपका 3 मीटर तक कॉलम था, तो आपका बचा जो 900 mm कॉलम, उसको टोपी बोला जाता है। उसको जब बढ़ते हैं वहाँ चांसेस होते हैं कि आपका कॉलम टेढ़ा हो जाता है, तो आपको वहाँ भी प्लम बॉब प्रॉपर से करना ही करना है। बाइंडिंग में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देना, जो बाइंडिंग वायर यूज करोगे प्रॉपर से बाइंड करना हर एक सरिये को। और चारों कोने वाले सरिये हमारे, उनमें हमारा स्टीरअप आना चाहिए। और जहां स्टीरअप नहीं आ रहा है वहां हुक प्रोवाइड करो कि आपका सरिया एक दूसरे से पकड़ा होना चाहिए। अगर वो पकड़ा रहेगा, अध केक में वही काम करेगा, वही चीज काम करती है। ठीक है, ये चीज भी आपको ध्यान देनी ही देनी है। फिर जैसे हमारा कॉलम कास्ट हो जाता है, उसकी क्यूरिंग करो। मतलब आप 17 से 20 घंटे के बाद कॉलम की डी शटरिंग कर सकते हो, शटरिंग खोल सकते हो। जैसे ही शटरिंग खुलती है, क्यूरिंग स्टार्ट कर दो, उसकी तरह ही स्टार्ट कर दो। वर्टिकल सरफेस होता है, कितनी बार पानी मारोगे, तो वहां पे जो बोरी रहती है, वेट हेजेंस रहते हैं, इनको गीला करके उसको लपेट दो और थोड़ी देर बाद पानी मार लो। देखो 50% स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाती है, 50 गुना उसकी ताकत खत्म हो जाती है कॉलम की, अगर उसकी क्यूरिंग नहीं होगी, उसकी तराई नहीं होगी। अगर तराई अच्छे से करोगे तो कॉलम आपका ताकतवर, स्ट्रांग और लाइफ उसकी काफी ज्यादा अच्छी हो जाती है। तो आपको वो चीज करनी ही करनी है, क्यूरिंग के बिना कॉलम की कोई लाइफ नहीं है। जब स्टील बाइंडिंग हो रही होती है, जो कॉलम हमारा होता है उसका सरिया जो आपको जॉगर मतलब करना है,
आपको जो लैप देना है वो अल्टरनेट होना चाहिए, ऊपर नीचे आपका लैप होना चाहिए। एक जगह पे कभी भी लैप नहीं आना चाहिए आपके, मतलब अगर 10 सरिये हैं, 10 के 10 सरिये एक जगह लैप दे दोगे वो फेल हो जाएगा। आपको 5 सरिये थोड़ा नीचे होने चाहिए, लगा लो 2 मीटर नीचे लैप कर दो, जो 5 सरिये बचे हैं 2 मीटर उनका ऊपर लैप कर दो। तो उसमें प्रॉपर जॉगल आपको करनी है। जॉगल क्या है, एक दूसरे मतलब उसमें प्रॉपर एक दूसरे के ऊपर वो सरिया आ जाएगा, और जॉगल वाले एरिया में उसको प्रॉपर से बाइंडिंग वायर करनी है, टाई करना है अच्छे से। और आपको क्या करना है, जहां आपका लैप आ रहा है वहां पे स्पेसिंग फिर से कम कर दो, वहां पे 4 इंच या मतलब 5 इंच स्पेसिंग रखो, उससे ज़्यादा स्पेसिंग नहीं रखो जितने एरिया में आपका लैप आ रहा है, क्योंकि वो भी एरिया सेफ नहीं होता है, वहां से भी फेलियर होने के चांसेस हो जाते हैं। तो वहां पे भी आपको ये चीज़ ध्यान देनी पड़ेगी। देखो ये चीज़ें अगर फॉलो करोगे तो आपका कॉलम की स्ट्रेंथ, ताकत, लाइफ सब कुछ ज़्यादा हो जाएगी। तो अभी मैं अलविदा लेता हूँ, लेकिन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, दोस्तों के साथ शेयर करो। ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा, बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना।